वाजिबुल एहतराम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है, एहसान है कि मेरे मौला ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के जुमअतुल मुबारक के मौका पर मुझे और आपको हाज़री की सआदत नसीब फ़रमाई। अंदाज़ा कीजिए, अभी चंद दिन पहले की बात है कि हम आपके सामने रमज़ान की फ़जीलत, इस्तक़बाल रमज़ान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हम बता रहे थे कि बाबरकत महीना आ रहा है, इसका एहतराम कैसे करना है, इसको कैसे गुजारना है और कैसे इसको कीमती बनाना है। और आज वो वक़्त है कि हम रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल हो चुके हैं। पता नहीं अगला जुमा हमें मिलता है या नहीं मिलता। पहली बात तो यह है कि अगले जुमे तक हम ज़िंदा भी रहते हैं या नहीं रहते। दूसरी बात, हम ज़िंदा तो हों लेकिन पता नहीं अगला जुमा रमज़ान में आता है या हमें ईद की नमाज़ पढ़ाना नसीब होगी। अल्लाह बेहतर जानता है क्या तरीक़ेकार होगा, क्या तरतीब होगी। बहरहाल रमज़ान का ये बाबरकत महीना और इसमें ये आखिरी अशरा बड़ा कीमती होता है। हदीस में आता है ये आखिरी अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, यह आखिरी अशरा इत्क़ुम मिनन नार का अशरा है। पूरी रहमतें, पूरी इनायतें जितनी इस पूरे महीने में बरसती हैं, इस आखिरी अशरे के हर लम्हे के अंदर बरसती हैं। एक एक लम्हे में मेरा अल्लाह 10-10 लाख ऐसे आदमी जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, मेरा अल्लाह उनको जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता करता है। बहरहाल रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है, मुझे और आपको रोज़ा रखना, भूखा रहना, प्यासा रहना, इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। ये बताते हैं अपने अंदर एहसास पैदा करो, ये बताता है अपने अंदर किसी दूसरे की गमखारी पैदा करो, ये बताता है अपने अंदर गरीब परवरी पैदा करो, ये बताता है अपने अंदर मुसलमान को खुश करने का जज्बा पैदा करो, ये बताता है कि किसी मुसलमान के काम आने की हिम्मत, हौसला और जज्बा पैदा किया जाए। फिर उलमा फरमाते हैं कि इंसान मुसलमान रमज़ान के महीने में जो काम शुरू करते हैं ना, ये रमज़ान का महीने एक ऐसी वर्कशॉप है कि जो भी काम हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे, मेरा अल्लाह पूरा साल उसके करने की तौफीक अता फरमा देते हैं। बेशुमार इबादतें रमज़ान की होती हैं। रमज़ान में रोज़ा रखना एक अहम इबादत है, रोज़े के साथ साथ तिलावत करना अहम इबादत है, तिलावत के साथ साथ तरावी की नमाज़ पढ़ना अहम इबादत है, अफ्तारी करा देना अहम इबादत है, और किसी के पास जाके अफ्तारी कर लेना ये भी एक अहम इबादत है। तो मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक है, इस हक को ज़ाया करना ये दुरुस्त नहीं है। इजाबतुल मुस्लिम मुसलमान के ज़िम्मे है, जिस तरह दावत करना ये एक अफ्तारी कराने का सवाब है, किसी की दावत को कबूल कर लेना और अफ्तारी कर लेना ये भी मुस्तकिल एक हुक्म है और एक इसका भी अलग से सवाब है। इसी के साथ साथ रमज़ान के अंदर बहुत सारी बेशुमार इबादतें हम मुसलमान करते हैं। खुसूसन आखिरी अशरे के अंदर 3 किस्म की इबादतें मैं समझता हूँ की जाती हैं। एक इबादत तो पूरा रमज़ान में मुसलमान करते हैं, वो पूरा रमज़ान इबादत है कि एक जिस्मानी इबादत है और एक माली इबादत है, जिसको कहा जाता है ज़कातुल माल, और दूसरा होता है ज़कातुल बदन। इन दो चीज़ों के अहकामात आज के खुतबे के हमारा अहम मौजू हैं। ज़कातुल माल ये भी मुसलमान उमूमन रमज़ान के महीने में अदा करते हैं, और ज़कातुल बदन ये भी मुसलमान उमूमन रमज़ान के आखिरी अशरे में अदा करते हैं। दोनों को शरीयत में क्या कहा जाता है, किस किस के ज़िम्मे लाजिम होते हैं, किसके ज़िम्मे वाजिब होते हैं, किसको देने हैं और किसने लेने हैं, ये दोनों तरह के अलग अलग अहकाम है। देने वाला कौन होगा, लेने वाला कौन होगा, देने वाले की शराइत क्या है, लेने वाले की शराइत क्या है। इसके साथ साथ आखिरी अशरे के अंदर एक एतकाफ़ का अमल होता है, वो तो बैठने का वक़्त अब गुजर गया। मसनून एतकाफ़ में जो खुश नसीब मेरे अल्लाह ने जिनको कबूल किया वो बैठ गए हैं और दिन रात रब्बे ज़ुल जलाल को राज़ी करने की कोशिश कर रहे, और अल्लाह उनकी बरकत से हम सब को भी, हम सब से भी राज़ी हो जाए। ये जो मैंने जुमला कहा, अल्लाह उनकी बरकत से हम सब से राज़ी हो जाए, कोई बिद्दत नहीं है, ये बिल्कुल ऐन सही जुमला है। मैंने पिछले जुमे जिक्र किया था कि ज़कात का ये एतकाफ़ का अमल ऐसा अमल है कि पूरी बस्ती में से, मोहल्ले में से कोई एक बैठ गया तो उसकी बरकत से पूरे मोहल्ले से अज़ाब हट गया, और अगर कोई भी नहीं बैठा पूरे मोहल्ले वाले गुनाहगार होंगे, पूरी बस्ती वाले गुनाहगार होंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं जब अल्लाह उनसे राज़ी हो रहा है तो उनकी बरकत से अल्लाह हमसे भी राज़ी हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ा मामला है। इसके साथ साथ
आखिरी अशरे के अंदर एक ताकरात होती है जिसको तलाश करने के लिए मेरे आका शिद्दत से मेहनत करते थे। वैसे तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है कि जब रमज़ान का महीना आता मेरे आका इतनी इबादत करते कि इस महीने के अलावा ज़िंदगी में किसी और महीने में इतनी इबादत नहीं करते थे। फिर जब आखिरी अशरा आता था फिर इबादत इस हद तक बढ़ जाती थी कि मेरे आका अपने घर वालों से भी किनारा कशी इख्तियार कर लेते। अब बीवियों के साथ बोलचाल नहीं है, बीवियों के पास आना जाना नहीं है, अब सब कुछ को छोड़कर रब्बे ज़ुल जलाल की दरबार में आगे बढ़ गए हैं। अब जरा देखें, पैगंबर जिनके बारे में ऐलान पहले ही हो चुका है वो बख्शे हैं। पैगंबर जिनके बारे में मेरे रब ने पहले ही फरमा दिया, मोहम्मद अगर तुझे ना बनाना होता मैं इस कायनात को बनाता ही ना, ये सारी कायनात मेरे मोहम्मद के सदके से बनी है। वो पैगंबर अपने रब को राजी करने के लिए इस आखिरी अशरे में सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। और फिर जो ताकरातें हैं, आप यकीन करें इन ताकरातों में जितना गिड़गिड़ा के मेरा पैगंबर अपनी उम्मत के लिए रोया है शायद ही कोई पैगंबर अपनी उम्मत के लिए रोया हो। जितना पैगंबर ने मांगा है शायद ही किसी पैगंबर ने अपनी उम्मत के लिए मांगा। ये सब मेरे और आपकी तरबियत के लिए था कि मैं पैगंबर होकर जब इतना मांग रहा हूं तो मेरी उम्मत के लोगों तुमने कितना मांगना होगा। मुझे जब एहसास इतना है तुम कितना एहसास करोगे। ये सारी बातें हमें सोचनी चाहिए। रमजान का महीना गुजर रहा है, चंद दिन बाकी हैं, पता नहीं इन चंद दिनों के अंदर क्या होता है। वो हदीस मिंबर तो मैंने पिछले जुमे भी सुनाई थी ना, कि जिसका आखिरी हिस्सा ये था कि मेरे पैगंबर ने मिंबर पर कदम रखते हुए आमीन बोला था। पूरी तफसील मैंने पिछले जुमे सुनाई। आका से पूछा गया, आका क्या कर रहे हैं ये आमीन, आप पहले तो नहीं कहा करते थे। आखिरी हिस्सा ये था, आका फरमाते हैं जिनाबे जिब्रील अमीन ने बद्दुआ फरमाई, आका हलाक और बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसने अपनी जिंदगी के अंदर रमजान का महीना तो पाया लेकिन इबादतें करके रब से अपनी मगफिरत न करा सका। आका फरमाते हैं आमीन। अब ये चंद दिन बाकी बचे हैं, इन चंद दिनों में कोशिश कीजिए। ये आखिरी अशरा हमारे यहाँ तो एक रिवाज है ना, ये पूरे बाजार की नजर होता है। इस आखिरी अशरे के अंदर हमने रात को भी बाजार आबाद करना है, दिन को भी बाजार आबाद करना है। जबकि ये आखिरी अशरा इसलिए है कि रब्बे ज़ुल जलाल के घरों को आबाद किया जाए, माथा टेका जाए, रब ताला से मांगा जाए, इतना मांगा जाए कि मेरे रब को तरस आ जाए और मेरा रब वो कुछ भी अता कर दे जो मांगना हमसे रह गया हो। और इसके साथ साथ मुसलमान दो किस्म की इबादतें और करते हैं जो मैंने जिक्र किया। इसको कहा जाता है ज़कात। एक है ज़कातुल माल, एक होती है ज़कातुल बदन। ज़कातुल माल, इसके मसाइल ज़रा समझने से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत सारे आबा बल्कि उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे खुशनसीब ऐसे मुसलमान हैं जो ज़कात निकालते हैं, मसाइल के इल्म ना होने की वजह से कोताहियाँ कर बैठते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो ये ज़कातुल माल के कुछ एक मसाइल जिक्र करेंगे। उसके बाद ज़कातुल बदन, जिसको हम कहते हैं सदक़तुल फ़ितर, हमारी ज़ुबान में जिसको फ़ितराना कहा जाता है, उसके भी मसाइल आपके सामने जिक्र करने हैं। ज़कातुल माल के अंदर बुनियादी तौर पर आप समझे चार चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहली बात, अमवाले ज़कात कौन कौन से हैं, ज़कात किन किन मालों के ऊपर लाजिम है। नंबर 2, निसाबे ज़कात क्या है। नंबर 3, शरायते ज़कात क्या है। और नंबर 4, मसारिफ़ ज़कात क्या है, कौन कौन से मसरफ में हम ज़कात दे सकते हैं। सबसे पहली बात, अमवाले ज़कात क्या है। ज़हन नशीन फरमाइएगा, जिन अमवाल पर ज़कात लाजिम होती है वो टोटल 4 हैं। सिर्फ 4 अमवाल पर ज़कात होती है, इसके अलावा पर ज़कात नहीं है। फिर इन 4 के अंदर से 2 का निसाब है, 2 का अलग से निसाब भी नहीं है। 4 अमवाल कौन से है? सबसे पहले सोना, नंबर 2 चांदी, नंबर 3 नकदी पैसा और नंबर 4 अमवाले तिजारत। तिजारत का कोई भी माल है, ये 4 चीजें हैं जिनके ऊपर ज़कात लाजिम होती है। अब दूसरी बात, इनका निसाब क्या है। निसाब के बारे में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गुलूफ भी पाया जाता है, लाइल्मी भी पाई जाती है और बहुत ज्यादा परेशानी का भी लोग शिकार होते हैं। इन चारों चीजों का निसाब बिल्कुल अलग अलग है। सबसे पहले आप समझ ले, सोना। सोना किसी भी हालत के अंदर हो, डली की शक्ल में हो, ईंट की शक्ल में हो, जेवरात की शक्ल में हो, इस्तेमाल के अंदर हो या घर के अंदर बना के रखा हुआ हो, बहर सूरत सोने के ऊपर ज़कात होगी। नंबर 2, चांदी। इसकी भी यही सूरत है। चांदी डली की शक्ल में हो, ईंट की शक्ल में हो, जेवरात बने हुए हो, अंगूठी बनी हुई है, बना के घर रखी हुई है या औरतें मर्द इस्तेमाल कर रहे हैं, बहर सूरत निसाब के बाद इसके ऊपर भी ज़कात होती है। नंबर 3, नकदी पैसा।
जो करेंसी की शक्ल में आपकी जेब के अंदर हो, आपके घर के लाकर के अंदर पड़ो, आपके बैंक के अंदर पड़ो, या नकदी पैसा पैसों की हैयत को बदल के रखा हो। मिसाल के तौर पे आपने कोई शेयर्स खरीद लिए हैं, आपने कोई ऐसी चीज खरीद लिया कि पैसा उधर दे दिया और पैसे के मुतबादिल कोई आपके पास रसीद मौजूद है, इसके ऊपर भी आपको ज़कात अदा करनी पड़ेगी बशर्ते के निसाब तक पहुंचे। इसका अपना कोई निसाब नहीं होता, यह सोने और चांदी के माताहत होते हैं। नंबर 4, अमवाले तिजारत, कोई चीज भी आप बेच रहे हैं बशर्ते के वो हलाल हो। शराब की बात नहीं कर रहा हूं, तो हराम है। खिंजीर की बात नहीं कर रहा हूं, वो बेच रहा हो कोई, वो एक अलग मामला है। हलाल चीज हो, कोई चीज भी आप बेच रहे हैं, माले तिजारत एक तयशुदा निसाब पर जब पहुंचेगा तो उसके ऊपर भी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। इसका अपना जाती कोई निसाब नहीं होता, यह भी सोने और चांदी के माताहत होते हैं। अब सोने का निसाब ज़हन नशीन करें, गौर करना, तवज्जो करना, मसला पूरा समझना। कभी आगे नकल करना हो तो पूरा नकल करना, आधा नकल न करना। आधा नकल करने वाला गलत मसला बताने का जिम्मेदार खुद होगा, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। तवज्जो से बात सुने। सोने का निसाब आम तौर पे मशहूर है कि 7.5 तोला सोना है तो ज़कात है, 7.5 तोला सोना नहीं है तो ज़कात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे आगे जुमला ये समझे, यह उस वक्त निसाब है जब मालिक की मिल्क में सिर्फ सोना ही सोना हो, इसके अलावा न चांदी हो, 1 रुपया भी पास ना हो, माले तिजारत 1 रुपए का भी ना हो, कोई और चीज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ सोना है, तो इस वक्त निसाब 7.5 तोला है। 7.5 तोला होगा तो ज़कात देगा, 7.5 तोला नहीं है तो ज़कात नहीं है। नंबर 2, चांदी का निसाब आम तौर पे मारूफ है 52.5 तोला चांदी हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह भी उसी वक्त है जब मिल्कियत के अंदर सिर्फ चांदी ही चांदी है, ना सोना है, ना नकदी पैसे हैं, ना माले तिजारत है, हत्ता कि 1 रुपया भी जेब के अंदर नहीं है, तब 52.5 तोला चांदी होगी तो ज़कात होगी। इससे कम अगर है तो ज़कात नहीं है। बाकी रहा नकदी पैसे हो, माले तिजारत हो, ये दोनों सोने चांदी के माताहत है। अब अगर किसी आदमी के पास मुश्तरका चीजें हैं, थोड़ा सा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, जेब में 1000, 2000, 5000 रुपए भी हैं, अब क्या होगा? अब फुकहा फरमाते हैं टोटल सबको जमा किया जाएगा। सबको जमा करने के बाद देखो इसकी मालियत 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर पहुंचती है तो ज़कात लाजिम है, 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर नहीं पहुंचती तो ज़कात लाजिम नहीं है। आमतौर पे हमारे घरों में औरतों के पास, किसी के पास 1 तोला सोना है, किसी के पास 1.5 तोला सोना है, फिर 5-10 तोला चांदी भी है और 1000, 1500, 2000 भी मौजूद है। अब सोना अपनी हालत से निकल जाएगा, चांदी अपनी हालत से निकल जाएगी, नकदी माले तिजारत अपनी हालत। अब सबके मजमुए को जमा करेंगे, 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर किसी के पास पहुंच गया तो उसके जिम्मे ज़कात लाजिम होगी। अब उसको ज़कात देना जरूरी होगी। इसके साथ साथ अब यह देख लें कि ज़कात होगी कितनी। एक आम उसूल कायदा जहन में रख लें, आपने अपने माल को टोटल जमा करना है, जमा करके उसकी जो अमाउंट बनती है, रकम बनती है, उस रकम को कैलकुलेटर के अंदर लिखें और लिखने के बाद उसको 40 के ऊपर तकसीम कर दें। जब आप तकसीम करेंगे जो जवाब निकलेगा वो आपके माल की ज़कात होगी। और आप तजर्बा करके देख लें, 100 को 40 पे तकसीम करेंगे तो 2.5 रुपए निकलेगा, 1000 को 40 पे तकसीम करेंगे तो 2500 रुपए निकलेगा, लाख को 40 के ऊपर तकसीम करेंगे तो जनाब 2500 रुपए, 1000 पे 25 रुपए और 1 लाख पे 2500 रुपए आपका निकलना है। ये दरमियान में हमें कुलिया क्यों इस्तेमाल करना पड़ता है? कभी ऐसा होता है किसी के पास 1,10,513 रुपए हैं, कोई सही सही हिसाब करे, किसी के पास जनाब 2,05,403 रुपए हैं। अब वो 403 रुपए की ज़कात कैसे अदा करे? आसान सी बात, कैलकुलेटर में लिखे, 40 पे तकसीम करे, जो जवाब निकला वो इसकी ज़कात बनेगी। ये ज़कात के मसाइल हो गए। अब इसके अंदर साथ साथ ये ज़हन, ये तो हो गया ज़कात का निसाब। ज़कात की शराइत क्या है? शर्त के अंदर यह ध्यान नशीन करे कि निसाब के ऊपर साल का गुजरना शर्त है। अगर निसाब पर साल नहीं गुजरा तो ज़कात लाजिम नहीं होती। अब यह साल गुजरने से क्या मुराद है? उमूमन इसमें कोताही होती है। निसाब के ऊपर साल गुजरने का मतलब यह कि आप जिस तारीख को साहिब निसाब बन रहे हैं उस तारीख से लेकर अगले साल उसी तारीख के आने तक आप देखें आप कितनी मालियत के मालिक हैं। अगर उस वक्त आप 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर मालिक है, मिसाल के तौर पर आप 10 रमजान को ज़कात देते हैं, 10 रमजान को इस साल आपके पास 1,20,000, 25,000 रुपए थे, फिर साल के दरमियान कम हो गए, फिर ज्यादा हो गए, फिर कम हो गए, हत्ता के बिल्कुल खत्म भी हो गए। अगला साल जब रमजान आया तो अब देखें आपके पास कितना है।
अगर अगले साल रमजान के 10 रमजान को आपके पास निसाब वाली रकम बराबर हो गई है या ज्यादा हो गई है, अब आपके जिम्मे ज़कात देना लाजिम होगा। वो जो साल के अंदर कमी पेशी हुई है ना, हर चीज पर अलग से साल गुजरना शर्त नहीं होता, एक मजमूई मालियत के ऊपर साल का गुजरना शर्त होता है। यह साल के गुजरने की शर्त है। इसके बाद ज़कात लेने 2 किस्म के लोग मेरे अल्लाह ने बनाए। वैसे तो माल के एतबार से 3 किस्म के लोग बनते हैं, लेकिन आप 2 किस्म ज़हन नशीन फरमा लें, ये आसान है। 2 किस्म के लोग अल्लाह ने शरीयत के अंदर, एक वो है जिनके जिम्मे ज़कात देना लाजिम है, और एक वो है जिन्होंने ज़कात लेना होती है। ज़कात देने वाले शरीयत की इस्तिलाह के अंदर गनी कहा जाते हैं, और जिन्होंने ज़कात लेनी है उनको शरीयत की इस्तिलाह के अंदर फ़कीर कहा जाता है। वो गनी नहीं होते, मालदार नहीं होते। मालदार वो है जो 52.5 तोला चांदी की रकम के बराबर मालिक बन गया, इसने ज़कात देनी है। अब ये ज़कात देगा किसको? हर वो शख्स जिसकी मिल्कियत के अंदर 52.5 तोला चांदी या इसके बराबर रकम या इसके बराबर माले तिजारत मौजूद नहीं है, तो आप उसको ज़कात दे सकते हैं। अलबत्ता कुछ मामलात, कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं कि जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती, कुछ ऐसे ताल्लुकदार होते हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती। रिश्तेदार कौन है? बाप अपने बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, बेटा अपने बाप को ज़कात नहीं दे सकता, दादे को नहीं दे सकता, नाने को नहीं दे सकता, परदादे, इससे ऊपर जो भी चली जाए। यानी वो लड़ी जिससे बंदा पैदा हो रहा है और वो लड़ी जो इससे आगे पैदा हुई है, इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। सगी बहन है, मुस्तहिक है, आप उसको ज़कात दें, ज़कात भी अदा होगी, सवाब भी ज्यादा मिलेगा। सगा भाई है, मुस्तहिक है, आप उसको ज़कात दें, ज़कात भी अदा होगी, आपको सवाब भी ज्यादा मिलेगा। भतीजा है, भतीजी है, भांजा है, भांजी है, भाभी है, अगर मुस्तहिक है, गरीब है शरीयत की नजर में, उनको ज़कात देने से आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। ये तो हो गए रिश्तेदार, एक मैंने कुलिये के तौर पे बता दिया। एक है ताल्लुकदार, एक रिश्ता बाद में बना है, ताल्लुक मियां और बीवी आपस में क्या बन चुके हैं जी? कराबतदार बन चुके हैं, करीबी तरीन बन चुके हैं। शोहर बीवी को और बीवी शोहर को अगरचे मुस्तहिक की क्यों ना, एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। बाकी वक्त कम है जो मैं पूरी इसके अंदर एक बात ज़हन नशीन फरमा ले, बाज़ चीजें ऐसी होती हैं अमवाले तिजारत में कि जिनको हम खरीदते वक्त हमारी नीयत तिजारत की होती है। आप जमीन का कोई टुकड़ा खरीद लेते हैं, आप प्लाट खरीद लेते हैं, आप दुकान खरीदते हैं, आपने गाड़ी खरीदी, खरीदते वक्त आपकी नीयत है कल मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, मैं इसको बेचूंगा। इस नीयत से जो भी चीज आप खरीदेंगे, साल के गुजरने पर उसको निसाब में शामिल किया जाएगा, उसकी भी ज़कात अदा की जाएगी। एक चीज अब बहुत कीमती है, लेकिन खरीदते वक्त आपकी नीयत है इसको मैंने बेचना नहीं है, ये मेरे बच्चों के काम आएगी, मेरे मुस्तकबिल में काम आएगी, कितनी कीमती है, उसके ऊपर ज़कात लाजिम नहीं होगी। एक तीसरी चीज होती है कि खरीदते वक्त तो नीयत थी मैं इसको अपने इस्तेमाल में रखूंगा, ये अपने बच्चों के लिए रखूंगा, बाद में नीयत बदल जाती है मैं इसको बेचूंगा, अब उसके ऊपर क्या ज़कात होगी या नहीं? फरमाते हैं जब तक नीयत बदली नहीं है ना, तब तक तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। जब नीयत बदल गई कि अब इसको रखना नहीं है, अब इसको बेचना है, जब आप उसको बेच देंगे, रकम आपके हाथ में आएगी, अब उसको निसाब के अंदर शामिल करेंगे और शामिल करके उसकी ज़कात अदा कर दी जाएगी। 3 चीजें हो गई जी हमारी, अमवाले ज़कात भी हो गए, निसाब ज़कात भी हो गया, शरायत ज़कात भी हो गया। देना किसको है उसमें से ही मैंने चंद एक किसको दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते। दूसरी चीज समझ लें, ज़कातुल माल के साथ है ज़कातुल बदन, जिसको हम सदक़तुल फितर कहते हैं। सदक़तुल फितर के अहादीस के अंदर 2 फायदे बयान किए गए हैं। सदक़तुल फितर देने से 2 फायदे हासिल होते हैं। नंबर 1 तोहरतुल लिस्साइमी और नंबर 2 तौमतुल लिल मसाकीन। इंसान कितना ही मुत्तकी बन जाए, कितना ही परहेजगार बन जाए, कितना ही शरायत और ज़वाबित से रोजा रखे, कहीं ना कहीं कोई कोताही करता जरूर है। कभी क्या होगी, किसी की चुगली होगी, कभी किसी की गीबत होगी, कभी किसी के ऊपर एक्स्ट्रा गुस्सा हो गए, कभी जनाबे वाला किसी की बात गलत सुन ली। ये कमियां कोताहियां रोजे को परेशान करती हैं, मुतासिर करती हैं। हदीस में आता है रोजों के इख्तिताम पर आपके जिम्मे लाजिम है फितराना अदा करना। सदक़तुल फितर तुम दे दो, इसका सबसे पहला फायदा होगा कि ये आपके रोजे में हुई कोताहियों को सबको धो के रख देगा, उनको साफ कर देगा। और दूसरी गर्ज फरमाते सदक़तुल फितर तौमतुल लिल मसाकीन, ये मिस्कीन के मुंह का खाना है, ये उसकी जरूरियात हैं। आप देंगे, आपके देने से उसकी जरूरत पूरी होती चली जाएगी। अब एक पॉइंट नोट करना, तवज्जो मेरी तरफ। सदक़तुल फितर का बुनियादी मकसद एक तो रोजे की कोताहियां हैं और दूसरा यह है कि जिनाबे वाला ये मिस्कीन के मुंह का खाना है।
मुझे बताएं, आज हम जो फितराना अदा करते हैं, अमीर भी गरीब भी, वैसे तो फितराने के लिए 4 चीज़ें हैं। आप गंदुम से अदा करें, जौ से अदा करें, किशमिश से अदा करें। जौ, खजूर, किशमिश, इन 3 चीज़ों से अदा करेंगे तो आपको 1 सा अदा करना पड़ेगा। और अगर गंदुम से अदा करेंगे आपको निस्फ सा अदा करना पड़ेगा। निस्फ सा 2.25 किलो का बनता है। एहतियातन हम 2 किलो या 2.25 किलो का हुक्म देते हैं कि आप इतना करें ताकि ज्यादा चला जाए, कम ना जाए। गंदुम खजूर 1 सा दे, बनता 3.5 किलो है, लेकिन कहा जाता है एहतियातन 4 किलो या 4.25 किलो दें। फरमाया गया तोमतुल लिल मसाकीन है। हमारे यहाँ क्या है, अमीर है तब भी, गरीब है तो इल्ला कलील, शाज तो होते ही हर जगह, इल्ला कलील कोई ऐसा हो जो खजूर के एतबार से दे रहा हो, किशमिश के एतबार से दे रहा हो, वरना आम तौर पे सब के सब गंदुम का दे रहे हैं। अब गंदुम का फितराना इस साल, मुझे 10 साल हो गए, 15 साल हो गए मैं मिंबर के ऊपर हूं, 10 साल इस मस्जिद में कंप्लीट होने वाले हैं। इससे पहले 5 साल भी मैंने मुख्तलिफ जगहों पे जुमा पढ़ाया, बयान की। 120 रुपए चलता था, 125 रुपए, 135 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। इस बार फितराना गंदुम का 300 रुपए फीकस बनता है। और यह फितराना मर्द के ऊपर भी लाजिम है, औरत के ऊपर भी, जवान के ऊपर भी, बूढ़े के ऊपर भी, बालिग के ऊपर भी, नाबालिग के ऊपर भी। हाँ, इतना फर्क है कि नाबालिग औलाद का फितराना वालिद के जिम्मे है, बालिग औलाद का फितराना वो वालिद के जिम्मे नहीं है। वो बालिग औलाद अपना फितराना खुद अदा करे। हाँ, कोई बाप है, उसको अल्लाह ने दिया है, वो बच्चों पे इस्तेहसान करता है, भी मैं तेरा खाने का खर्चा उठा रहा हूं तो फितराने का भी उठा लूंगा, वो बता देता है उसको तेरा मैंने फितराना, ये उसकी तरफ से एहसान है। वरना बाप अगर बालिग औलाद का ना अदा करे तो उससे पूछने वाला कोई नहीं है, शरीयत उससे कोई बात पूछ नहीं करेगी। यह अदा करने का हुक्म क्या, ईद की नमाज पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं तो उससे पहले पहले आप अदा कर दें। ईद वाले दिन अदा वाजिब होता है। ईद के दिन जब सूरज से सुबह सादिक होती है ना, उस वक्त यह सदक़तुल फितर वाजिब होते हैं। लेकिन अगर आप इसको 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, हफ्ता पहले रमजान में अदा कर देते हैं, मुकद्दम कर देते हैं, चले जी फकीर की जरूरत पूरी हो जाए, तो यह भी अदा करना जायज है। लेकिन ईमानदारी से बताएं, आप 300 रुपए फितराना अदा कर रहे हो, उसमें फकीर की क्या जरूरत पूरी होगी? 300 रुपए की तो चज की चप्पल नहीं आती है। 300 जोड़ा भी सूट का कपड़े का लेना चाहिए ना जी कोई, वो भी कम से कम 2000 रुपए का मिलता है। 300 रुपए में क्या फकीर की जरूरत होगी? अब अगर इसमें गौर करें ना, आप नजर आएगा कि खजूर, किशमिश, जौ का 1 सा रखा गया है, गंदुम का निस्फ सा रखा गया। वजह क्या थी? वजह यह है कि अरब के माहौल में गंदुम जरा मुश्किल मिलती थी, महंगी होती थी, कीमती होती थी। खजूर, किशमिश और जो ये आम मिल जाती थी, इसलिए शरीयत ने उनका मेयार ज्यादा रखा ताकि फकीर के पास ज्यादा जाए। और गंदुम महंगी थी इसलिए उसकी मिकदार आधा जो निस्फ सा रखा ताकि फकीर के पास ज्यादा चीज जाए। और हमारे यहां गंदुम आम से मिल जाती है, सस्ती होती है। खजूर, जौ और किशमिश ये महंगी है, तो हमें चाहिए महंगी चीज का फितराना अदा करे ताकि फकीर के पास जाए तो कम से कम उसका तोमतुल लिल मसाकीन तो बने ना, कुछ खाने की चीज तो बने। भारत ये किसको देना है फितराना? हर वो शख्स जिसको आप ज़कात दे सकते हैं उसको आप फितराना भी दे सकते हैं। हर वो शख्स जिसको आप ज़कात नहीं दे सकते उसको फितराना भी नहीं दे सकते। इसमें मैंने अभी जिक्र किया, माँ बाप, दादा दादी, परदादा, नाना नानी, इनको आप ज़कात नहीं दे सकते, इनको फितराना भी नहीं दे सकते। और इसी तरह फितराना हो, ज़कात हो, आपका अव्वलीन मुस्तहिक कौन है? आपके ज़कात का, फितराने का सबसे पहला मुस्तहिक आपका करीबी रिश्तेदार होते हैं। आप अपने रिश्तेदारों में देखें मुस्तहिक कौन है, गरीब कौन है, उसको आप जाके दे। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी ज़कात फितराना अदा होगा और दूसरा आपको सिला रहमी करने का सवाब मिलता है। नंबर 2, आपके रिश्तेदारों में कोई नहीं है, अपनी गली में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, वहां कोई मुस्तहिक है, जाके उसको इज्जत और अदब और एहतराम से जाके पहुंचाएं। अगली बात भी सुन लें, ज़कात हो या फितराना हो, मुस्तहिक तलाश करना जरूरी है, उसको बताना जरूरी नहीं होता। आपके जिम्मे जरूरी नहीं है कि उसके हाथ के अंदर पैसे दे और कहे ज़कात के हैं भाई, सूट ले लेना। 2 चीजें कर दी, ज़कात का भी बता दिया, आगे कैद भी लगा दी, सूट है वो जो मर्जी करे भाई, मालिक बनाना जरूरी है। नंबर 2, आप क्या जनाबे वाला फितराने के अंदर भी किसी भी मुस्तहिक को दें, बंदा मुस्तहिक होना चाहिए, बंदी मुस्तहिक होनी चाहिए। आप उसको गिफ्ट के नाम पे दें, ईदी के नाम पे दें, उसको तोहफे के नाम पे दें, यह देना जायज है। हाँ, जो रफाही इदारे होते हैं, दीनी मदारिस हैं, ये अंजुमने हैं, तंजीमात हैं, इनमें अगर आप देंगे कभी भी ज़कात दें या फितराना दें, बता के जरूर दिया करें, इसलिए कि उनके पास काफी सारे मसारिफ होते हैं, वो आप बताएंगे तो आपकी ज़कात को ज़कात के मसरफ के अंदर खर्च करेंगे। तो पहला मैंने आपके क़राबतदार बताए, दूसरा मैंने आपके गली मोहल्ले के लोग बताए, तीसरा अपने शहर के अंदर देखें जरूरतमंद ज्यादा कौन है, उन्हीं जरूरतमंदों के अंदर से
दीनी मदारिस को भी ज़रूर देखे, उनके अंदर पढ़ने वाले तलबा को भी ज़रूर देखे। जहां करीबी रिश्तेदारों को देने से दो फायदे हैं, नंबर एक कराबतदारी, सिला रहमी, और नंबर दो आपकी ज़कात और फितराने की अदायगी। इसी तरह दीनी मदारिस में देने के भी दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह होगा कि आपकी ज़कात और फितराना अदा होगा, और दूसरा यह होगा कि आपको मुस्तकबिल के अंदर आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई कारी, आलिम और मुफ्ती भी मेरा अल्लाह अता फरमा देगा। बयान करना मेरी जिम्मेदारी थी, अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला अमल करने